मंत्र देते हैं, नामदान देते हैं और कहते हैं सूरत शिला पर बोलिए। ये सूरत है शिला, इस पर थोड़ा सा रगड़िए, घिसिए, अतिशय रगड़ करे तो कोई अनंत प्रकट करना। तमाम सारे स्थान धार्मिक बनाए गए स्थानों का मतलब यही था, जब हम यहाँ जाएंगे तो संकल्प लेंगे कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने पिकनिक मनाने का एक स्थान बना दिया, तो लोग प्रयाग बनाएंगे, वहाँ नहाएंगे, वहाँ नहाएंगे, महात्मा खत्म करेंगे। इसलिए वो लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नामदान मिल गया है, और जो समय निकाल करके इस नामदान का रियाज और अभ्यास करते हैं वो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली। नामदान मिल गया वो एक अलग बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा नामदानी वही है जो नामदान काम करता है, सत्संगी वही है जो सत्संगी का आचरण उतारता है अपने, सत्संगी की रहनी कहनी अपने अंदर है। खाली हम सत्संगी हैं, नामदानी हैं, काम कुछ नहीं, सत्संगी नामदानी से कुछ फायदा थोड़ी होगा। ये समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, सब लोग उनकी रोजी रोजगार करो, कमाओ, खाओ। रोजी रोजगार छोड़ना नहीं है, नौकरी चाकरी छोड़नी नहीं है, लेकिन इसी में से दैनिक क्रिया में जो हम दैनिक कामों को करते हैं उसी दैनिक कामों में इसको जोड़ दिया जाए कि हमको हर हालत में सुमिरन ध्यान भजन करना। अपने कामों को और दिन निपटा करके संडे का समय निकाल करके या वीरवार का समय निकाल कर जो सहूलियत वाला समय हो, हम अवश्य सुमिरन ध्यान भजन के लिए साप्ताहिक सत्संग में पहुंचेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा दुनिया में सबसे बड़ा झूठा शब्द यही है कि हमारे पास समय नहीं। समय सबके पास है, लेकिन उस समय को हम तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। बदरपुर में बहुत सब लोगों को सूचना दिया करो कोई सत्संग में पहुंचना, एक घर जाकर के सूचना दिया। चलो भाई छोटे छोटे कामों बांटते लोग, हमारी कॉलोनी में इतने लोग हैं, हमारी कॉलोनी में इतने लोग हैं, हमारी कॉलोनी एक तरफ से जो बाबा जी के नाम गाने हैं सबको कहने का आपको अधिकार है। सबको कहिए, सबको निमंत्रण दीजिए, सब लोग साप्ताहिक सत्संग में आए। सबसे पहला काम सुमिरन ध्यान भजन, घाट पर बैठ करके कीर्तन करो, ध्यान करो, भजन करो। फिर कोई संस्था से बात आते वो बता दी जाए कि नहीं हाँ ये आदेश का पालन हम लोगों को करना है। जब करते रहोगे, लगे रहोगे, तो गुरु महाराज ने कहा आने वाली परिस्थितियां, आने वाला खराब समय भौतिक संसाधनों से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करने का एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मा से परमात्मा का स्वरूप का रियाज और अभ्यास करते रहो। वही हमारे आपके काम आएगा। और नहीं तो काहू के हाथ साथ कठिनाई, दुनिया है हैरानी, और जग में जय उनकी जिम्मेदारी। किसी के हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी हमारा आपका नहीं, लेकिन जब तक है तब तक उसका सही माने में उपयोग कर लिया जाए। सब सत्संगी की ड्यूटी बनती है, नहीं कोई जिम्मेदार बना उसी की जिम्मेदारी। एक सत्संगी जो सत्संगी आसपास रहते हैं उनका नाम पता कुछ नंबर लिखवाइए, रजिस्टर बनाइए और सबसे मिलिए जुलिए। समय खराब आ रहा है, इस खराब समय में केवल संबंध जय गुरुदेव नाम है और कोई नाम नहीं। जय गुरुदेव नाम लोगे मैं मिलूंगा, तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा, इतना बड़ा वादा गुरु महाराज ने किया और किसी ने नहीं किया। इसलिए यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। यासे याको बिरखा मत हो, चेतो छिछिर भक्ति कमाओ। भक्ति करना, ड्यूटी करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना हो सो झूठी गुरुवाई। शब्द मार्गी गुरु मिलेगा तभी हमारी आपकी आत्मा का कल्याण होगा, और शब्द मार्गी गुरु से ही रास्ता मिला हमको। जिन्होंने कहा जिस तरीके से मैं बैठ करके तुमको सत्संग सुनाता हूँ, नामदान देता हूँ, तुम जब करोगे, अभ्यास करोगे, तो मैं इसी तरीके से मिलूंगा, तुम्हारी आत्मा के संभाल।
तो महाराज ने कहा पांचों नामों को, पांचों स्वरूप जिनका नाम है उनके स्वरूप को याद कर लो। अरे मान लो कोई नहीं याद तुमको आता है, कम से कम मुझको तो याद कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। नहीं कोई याद आता है तो हम ही को याद कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और गुरु महाराज ने प्राय सभी सत्संगियों को ये बताया कि जय हो जो नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा। भटक में क्यों मत होता, तुम्हें कहीं ठीक नहीं लगता। हम आप भटक के समय नहीं भागे चले जा रहे हैं, न घर में शांति, जीवन भर कमाते रहते हैं, न बच्चे खुश रहते हैं, न पत्नी खुश रहती है, न पति खुश रहता। तो देहाती कहावत है, ऊंचे चढ़ते देखा घर घर एक देखा, कहीं सुकून शांति नहीं। घर में हम पति पत्नी बैठ के आराम से सत्संग की चर्चा करते हैं, हम मियाँ बीवी बैठ करके विषय पर बात कर सके। वह चलो संडे को हम लोगों को सत्संग में चलना चाहे हम लोग फुर्सत नहीं, जब अपने काम को करना, काम अपना करो जाए पराए काम को करना, काम अपने चलो खाई पराई देश को रहना, प्रार्थना तो हम सब लोग कर रहे, उसका व्यवहारिक जीवन देखिए किस तरीके से जीना होता है। इसलिए ऐसी है सरकार में जिनको हम लोग उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं, पड़ोसों के घर ऐसे हैं कि माँ बाप चले गए तो गुरु नाम मिलने वाला मिलेगा। और समय ऐसा खराब आ रहा है कि फिर बहुत कुछ होगा, बड़े बड़े बाबा निकलेंगे, बड़े बड़े दादा निकलेंगे, बड़े बड़े युवा निकलेंगे, भी बहुत कुछ होगा। अभी कुछ नहीं देखा, अभी कुछ देखा ही नहीं है, समझ लीजिए।